हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो हमारे पास है पोलिनोमियल्स। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है ये हमारे पास। ठीक है, ये आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास पोलिनोमियल। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। ए पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड दैट इन्वॉल्व only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variable. For example, x square minus 4x plus 7. ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, ये जो डेफिनेशन हमने रीड करी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स क्या होता है, फिर कोफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लिखा है एक्सपोनेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल उठाया जिसको मैं पोलिनोमियल बोल रही हूँ, उसमें देखो सबसे पहले तो ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म है 4x, ये एक टर्म है, और 7 ये एक टर्म है। ठीक है, ये तो होती है इस पोलिनोमियल किसी भी पोलिनोमियल की टर्म्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4x एक टर्म है, और 7 एक टर्म है। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, जो x है, ये वाला x, ये वाला x, मतलब x है, ये क्या है, वेरिएबल है। इस x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, s भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो x y z ये होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, वेरिएबल्स में आते हैं। और कॉन्स्टेंट जिसमें x y z जो भी वेरिएबल होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि ये 7, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो नंबर क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, -4। और अगर एक्स स्क्वायर का मुझसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल के साथ उसके आगे मल्टीप्लाई में करके जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो इसकी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है, एक्सपोनेंट बोली जाती है इसकी। ठीक है, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या फिर 1 2 3 कुछ भी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ 7, इसके साथ 0 है एक्स की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 7 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर या किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 ही होगा, और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स की पावर 0 होगा। तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अब देखते हैं क्या है, जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं, और वो किसके साथ आपस में जुड़े होते हैं, किसी भी ऑपरेशन के साथ। जैसे कि यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ एक्स का, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये आपस में जुड़े होते हैं किसी भी ऑपरेशन के साथ। जो वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो सब। और जो एक्सपोनेंट होती हैं, इनकी पावर होती है, वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या फिर 1 2 3 कुछ भी होगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, पोलिनोमियल हो जाता है। अब इसमें हमारे पास है एक पहली टर्म डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी पोलिनोमियल की, तो जो एक्स की पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, ए पोलिनोमियल्स डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पोलिनोमियल को हम उठाते हैं, उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर -4x + 7, तो इसमें x वेरिएबल है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी भी पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर हमारे पास होती है, वो क्या होती है, उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे भी होती है, पर यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास है लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसमें सिर्फ ये 2 की जगह क्या होता है, 1 होता है। वो पोलिनोमियल कौन सी होती है, लीनियर पोलिनोमियल बोली जाती है, जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी पावर सिर्फ 1 होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं x + 2 हो गया, 3 + 5x हो गया, इस तरह की जो भी होती है, या फिर 3 + 4z हो गया, इस तरह की जो भी पोलिनोमियल होती है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ये हाईएस्ट पावर है, इस पोलिनोमियल में x की पावर हाईएस्ट 1 है, इस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 है, इस पोलिनोमियल में z की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, x y z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल होती है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है,
किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर अगर उसकी डिग्री अगर 2 होती है तो वो कौन सी हो जाती है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस तरह की जो भी पोलिनोमियल होती है वो कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। उसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। डिग्री क्या होती है? जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखो x इन्वॉल्व है ना वेरिएबल इस पोलिनोमियल में, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ भी x इन्वॉल्व है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 होने का क्या मतलब है? पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। वो क्या हो जाती है हमारे पास? क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स की क्यूब माइनस 3 है, इसमें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 0 है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो क्या हो जाएगी? वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पोलिनोमियल और उसकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो या फिर बोले रूट, इसको रूट भी बोल सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल का। तो ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी की पावर p में अगर x की जगह k पुट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। देखो किसी भी पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे p ऑफ x से डिनोट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को। यहाँ पे x क्या होता है? वो वेरिएबल होता है जिसमें वो पोलिनोमियल लिखी होती है। अगर वो पोलिनोमियल मान लो टी में होगी तो यहाँ एक्स की जगह टी आ जाएगा, अगर वो जेड में होगी तो यहाँ एक्स की जगह जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उस पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अब जीरो क्या होता है? कोई भी एक ऐसा रियल नंबर होता है जो किसी भी पोलिनोमियल में रख देंगे उस एक्स वाई जेड की जगह, तो वो पोलिनोमियल का आंसर हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। तो वो क्या हो जाता है? जीरो पोलिनोमियल हो जाता है उस पोलिनोमियल का लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x प्लस 4, ये पोलिनोमियल है मेरे पास p ऑफ x। अब मुझे क्या करना है? कोई भी इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी? कोई रियल नंबर ऐसा मुझे मिलना चाहिए जो मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह रख दूं तो वो इसको क्या बना दे? जीरो बना दे। जैसे मैं ट्राई करके देखती हूँ, जैसे ट्रायल एरर मेथड से मान लो k मेरे पास वो नंबर है, तो क्या करूंगी मैं? k प्लस 4 होगा ऐसे। तो ये k क्या हो सकता है मेरे पास जो मैं इसमें रखूं और ये जीरो बन जाए? तो अगर देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाला तो हो नहीं सकता। अब माइनस में रख के देखते हैं, -1 रखेंगे तो 3 आएगा, -2 रखेंगे तो 2 आएगा। इस तरह अगर यहाँ के की जगह -4 रख दे, के की जगह रख दे -4, तो ये देखो क्या हो जाएगी? -4 + 4 = 0। यहाँ पे क्या आ गया है इसका आंसर? इस पोलिनोमियल का -4 के लिए इसका आंसर आ गया है 0। तो के इसमें क्या मिल गया हमें? -4। तो -4 क्या होगा इस पोलिनोमियल का? इस वाली का x + 4 का 0 होगा। ठीक है, तो 0 क्या होता है? एक जीरो ऑफ पोलिनोमियल वो रियल नंबर होता है कोई भी हमारे पास जो उस पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल की जगह हम रख देते हैं तो पोलिनोमियल हमें क्या मिलती है? जीरो मिलती है। ठीक है, वो क्या होता है? उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। अब जीरो होता है तो क्या होता है? देखो जो जीरो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? -4। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो कोई भी जो रियल नंबर हम के होता है हमारे पास वो उस पोलिनोमियल में हम रखते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। मतलब क्या कर सकते हैं हम? पोलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल पुट करके सोल्व कर दें और उसके लिए हम किसी भी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है। देखो इस ट्रायल एरर मेथड की बजाय मान लो मेरे पास पोलिनोमियल ये वाली गिवन है x + 4, ये वाली है मेरे पास, इसका मुझे जीरो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगी। अब इसको मैं सोल्व कर रही हूँ तो ये +4 है, ये इस तरफ जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना मेरे पास। तो ये क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू आ गई है मतलब ये इसका जीरो आ गया है। तो जीरो को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उस पोलिनोमियल में किसी भी नंबर को, जीरो क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में उस रियल नंबर को रखने पर वो उस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, तो वो क्या आता है? जीरो आता है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करके उसको सोल्व कर लेते हैं, तो वहां से भी हमें क्या मिल जाता है? जीरो मिल जाता है। कहीं से हम एक रिलेशन ये निकालते हैं। देखो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास ax + b गिवन है तो क्या होगा इसमें? अब देखो जीरो फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो k की जगह x की जगह क्या पुट कर रही हूँ? मान लो मैं k पुट कर रही हूँ इक्वल टू जीरो। अब इस k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो b को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी तो -b हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और k को
माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा मेरे पास के। ठीक है, अब के क्या है मेरे पास यहाँ पे के मेरे पास इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब वो रियल नंबर है जो इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है। ठीक है, अब देखो बी इसमें क्या है, इस लीनियर पोलिनोमियल में बी क्या है, एक्स प्लस बी है ना, तो बी क्या है, देखो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसको मैं लिख लेती हूँ माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ए क्या है, देखो ए क्या है, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमारे पास ये रिलेशन भी आ जाता है इसमें। ये किस तरह से आया है, देखो ये, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो 0 होता है किसी भी पोलिनोमियल का, उसका क्या रिलेशन होता है, जो वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल, जिसमें माइनस बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। मतलब डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं, देखो ये वाली पोलिनोमियल थी मेरे पास, एक्स प्लस 4 था, इक्वल्स टू 0 था। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करती हूँ, ये वाला रिजल्ट, तो क्या होगा मेरे पास, जो 0 होगा के, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए की। ऐसे है ये, 0 ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, ये होगा कब, और ये माइनस बी क्या है, माइनस बी था कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, 4 है ना, तो ये माइनस 4 लिख दूंगी। और ए क्या है मेरे पास, एक्स का जो कोफिशिएंट है, तो एक्स के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है, 1 है, यानी कि ये नीचे क्या आ जाएगा, 1 और माइनस 4। तो देखो इस तरह से भी यही आया है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब जब लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास होती है, तो अगर हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, या तो पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा रियल नंबर उस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, या फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि माइनस आगे लगा दो, और जो कांस्टेंट टर्म हो रही है उसको लिख के नीचे क्या लिखेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो डायरेक्ट भी हमें उसका क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, ये आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। ये तीनों दोनों मेथड से हमारे पास हो जाएगा, जैसे इसको पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर लो, या फिर ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई कर लो कि जो 0 होता है किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए, वो क्या होता है, माइनस आगे लगा के कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उससे भी हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंसेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।